तो क्लास 8 ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो एसओएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम देंगे। उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th के लिए अपीयर्ड होंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है आर्ट सेक्शन के बारे में, यानी कि एसएसटी आएगी आपकी इसमें सारी। आप इसमें बेसिक एसएसटी से लेके जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सारा आएगा। बेसिक मीन्स है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडेवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रॉपर स्टार्टिंग से, देन आगे हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे आपके एसएसटी के। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री जो वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट इंडिया, मिडेवियल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो एंशिएंट इंडिया में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के किनारे स्थित हुई थी। अब इंडस रिवर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। ये अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान से होते हुए देन जम्मू कश्मीर में आती है, और कुछ इसके हिस्से वही पंजाब और हरियाणा में भी है। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पा कल्चर वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द एरिया। मतलब सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये जो फैला था ये आपका हड़प्पा कल्चर ही था, जिसको हम एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो यही है जो इंडस वैली के किनारे स्टार्ट हुई थी। एक चीज़ और आपका है कि जो हमारा देश का जो नाम इंडिया है वो इस रिवर की वजह से ही पड़ा था, इंडस। और हिंदी में इस नदी को सिंधु नदी बोलते हैं, इस वजह से यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया था, तभी हम लोग हिंदू कहे जाते हैं। और हमारा देश है वो हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया, भारत कहा जाता है। तो द एंशिएंट civilization in area including not only the Indus Plain, the Punjab and Sindh, but also northern Rajasthan and the region of काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया, इट वॉज एसेंशियली इन अ सिटी कल्चर। तो यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से पार्ट है, पंजाब, सिंध और काठियावाड़। काठियावाड़ राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ पे, और ये पूरा का पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में सम्मिलित था। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये जानना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ द सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, दैट इज स्ट्रीट्स एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स, दस डिवाइडिंग द सिटी इंटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इसमें पूरा आपको ये बताया कि जैसे अभी आज के ज़माने में हम लोग रहते हैं या और एडवांस आने वाले टाइम में रहेंगे कि प्रॉपर गलियाँ मेंटेन्ड हैं, सड़कें मेंटेन्ड हैं, हर गली का मतलब एक रोड प्रॉपर बना हुआ है। तो वैसे ऐसा नहीं है कि गांव में होता है ना कहीं भी कुछ भी कोई भी अपना घर बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को इतना डेवलप बनाया हुआ था कि आज के भी जो हमारे डिज़ाइन के घर हैं वो फेल हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या करा था कि घर को प्रॉपर गली बनाई हुई थी, प्रॉपर रास्ते थे उनके, हर एक कोने पे जैसे डबल साइडेड जो घर होते हैं एल शेप में वैसे प्रॉपर बनवाए हुए थे। हर घर में प्रॉपर कमरे थे, खिड़कियाँ थी, और बाथरूम अलग था, और साथ के साथ बाथरूम से पानी की निकासी यानी कि नालियाँ भी बनी हुई थी जो, और गलियों में भी नालियाँ थी, और जाके पूरे वो बड़े डैम में इकट्ठा होता था पानी। तो जैसे हम आज रह रहे हैं ठीक मतलब इससे भी थोड़े और एडवांस फॉर्म में ठीक कई साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे, इस वजह से काफ़ी फेमस भी रही है। एट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगा, दिस कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑन द वेस्ट, अ किटाडेल mound built on a high podium of mud brick with a long axis running north to south, and to the east lower down consisting of the main residential areas। तो इसमें प्रॉपर ये बोला गया है कि यहाँ पे जो घर बनाए गए थे ये मड ब्रिक होती है, मिट्टी से बने हुए जो ईंटें थे उनके बनाए गए, तो काफ़ी मजबूत थे। आज भी जो आर्कोलॉजिस्ट हैं जो खुदाई करते हैं और सफाई करके ये पता लगाते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में कुछ लोग जो रहा करते थे किस तरीके से रहा करते थे, जब वो खुदाई करते तभी भी आज भी सेम वैसे ही पूरा का पूरा शहर निकल के आया था जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज करी गई थी। तो उन्होंने प्रॉपर देखा कि प्रॉपर डैम्स बने हुए हैं, नहाने के लिए बड़े बड़े बाथ टब्स टाइप हैं, तो मतलब प्रॉपर वेल डेवलप्ड ये सिटी थी। Another important feature is a large scale use of standardized burnt bricks in almost all kinds of constructions and total absence of stone buildings। यहाँ पे कैसे ईंट इस्तेमाल हुए थे बनाने के लिए, तो स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स मतलब जो भट्टी में पका के ईंट यूज़ होते हैं ना उस तरीके के ईंट लिए गए थे बनाने के लिए। एंड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड टोटल एब्सेंस ऑफ, और जो स्टोन यानी कि पत्थर वाले होते हैं, पत्थर वाले ईंट का इस्तेमाल नहीं करा गया था। जैसे अगर आप अभी दिल्ली में कहीं घूमने जाते हैं तो आप जो मुगल एम्पायर के जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया वहाँ आप गए देखने, तो जो बिल्डिंग्स आपने नोटिस करेंगे पत्थरों की बनी हुई है, स्टोन ब्रिक्स हैं। लेकिन इन्होंने जो बनवाई थी वो मिट्टी की ब्रिक्स थी और उनको
पका के, मतलब भट्टी में पका कर तब जाके उसको यूज़ करा हुआ था। उससे क्या होता है कि और मजबूत हो जाती है वो ईंटें। द विड्थ ऑफ ईच ब्रिक वॉज ट्वाइस एज हाइट एंड इट्स लेंथ ट्वाइस एज लार्ज एज विड्थ। जिनका डायमेंशन था 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट में था। ये 10, 20 और 40 सेंटीमीटर मान सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 10, 20, 40, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ईंट उन्होंने बनाए थे और उनका यूज़ करा था बिल्डिंग्स बनाने में। द ब्रिक्स वर मेनली मेड इन एन ओपन मोल्ड बट फॉर स्पेशल पर्पज सच एज बाथरूम। सॉन bricks were used and wells constructed with wedge-shaped molded bricks. Hammer-dressed limestone slabs are occasionally found covering bricks drains. Timber was used for the flat roofs. तो इसे पूरा बोला गया है कि जो बाथ टब्स भी बनवाए गए थे, यहाँ पे देखा ना बाथरूम्स, ये बाथरूम्स, सॉन ब्रिक्स वर यूज्ड। बाथरूम्स में जो ब्रिक थे वो अलग तरीके के ब्रिक यूज हुए थे। कुएं खुदवाए गए थे वहाँ पे। और वेज शेप्ड मोल्डेड ब्रिक्स थे, यानी कि गोल गोल शेप के भी आपके ब्रिक्स अवेलेबल थे। उन्होंने हर काइंड के शेप के ब्रिक बनाए हुए थे, ईंट बनाए हुए थे। हैमर हैमर जो हथौड़ा था वो लाइमस्टोन से बनता था। लाइमस्टोन जो होता है एक पत्थर होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, उससे बनाया गया था। एंड टिम्बर वॉज यूज फॉर फ्लैट रूफ्स। फ्लैट यानी कि छत बनाने के लिए इन्होंने टिम्बर, लकड़ियों का यूज़ करा हुआ था। ठीक है यहाँ तक। फिर अनदर यूनिक फीचर वॉज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल द हाउसेज to the street drains, which were covered with either bricks or stone slabs and equipped with manholes. तो एक और ख़ास बात क्या थी यहाँ की कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड हो रखा था। वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। प्रॉपर जो नालियाँ थी वो कवर थी। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे गलियों की नालियाँ हम लोग देखें अपने आसपास तो खुली रहती हैं, जो काफ़ी गंदी लगती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने नालियों को भी प्रॉपर कवर किया हुआ था। सारे के सारे जो ड्रेनेज सिस्टम थे सभी घरों से कनेक्टेड थे, गलियों से कनेक्टेड थे और कवर्ड थे ब्रिक से या स्टोन से, और इक्विप्ड विद मैन होल्स। तो वहाँ पे बड़े बड़े होल्स भी बनाए थे ताकि वो पानी आगे पास हो सके। द कीटाडेल वॉज डिफाइंड बाय वॉल ऑन इट वर कंस्ट्रक्टेड द पब्लिक बिल्डिंग such as religious buildings, granaries, residences of ruling class, etc. तो जो कीटाडेल था वो एक तरीके की डिफाइंड बाय वॉल ऑन इट वर, एक तरीके की वॉल होती थी जो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती थी। पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस पे, मंदिर वगैरह में। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अनाज इकट्ठा होता है। रेजिडेंसेस जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता था। बिलो दिस कीटाडेल वॉज द टाउन प्रॉपर, और इस कीटाडेल मतलब दीवारों के अंदर प्रॉपर एक शहर हुआ करते थे, कंसिस्टिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द कॉमनर्स। और यहाँ पे मतलब प्रॉपर टाउन्स में घर हुआ करते थे। हाउसेज स्टूड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, गली के दोनों तरफ घर हुआ करते थे। हाउसेज जनरली हैड साइड्स एंट्रेंस एंड देयर वर नो विंडोज फेसिंग द मेन स्ट्रीट। और हाउसेज में एक साइड में, मतलब जो घर थे बीच में दरवाजे नहीं होते थे, एक साइड में होते थे। और इन घरों में जो खिड़कियाँ हुआ करती थी वो गलियों में नहीं खुलती थी, आप अंदर ही अंदर खुला करती थी, मतलब हवादार कह सकते हैं हम, इस तरीके से बनाया गया था। एन एवरेज हाउस हैड बिसाइड्स किचन एंड बाथ्स, हर एक घर में उनका किचन होता था प्रॉपर, एंड बाथ्स हुआ करते थे। 4 to 6 लिविंग रूम होते थे। लार्ज हाउसेज विथ 30 रूम्स, बड़े बड़े घर होते थे जो जिसमें लगभग 30 कमरे हुआ करते थे। एंड अ स्टेयर केस, सीढ़ियाँ होती थी। सजेस्ट दैट देयर वर लार्ज 2 or 3 स्टोरीड बिल्डिंग, और ऐसे सीढ़ियाँ होती थी जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे 2 से 3 मंजिला इमारतें वो बनाते थे, मतलब घर बनाते थे 2 से 3 मंजिल की। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड वेल्स विद इन दैम, बहुत से घरों में कुएं भी पाए गए हैं। देयर वर ऑल्सो अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइटनिंग का भी काफ़ी अरेंजमेंट था कि मतलब जो गलियों में है रात के समय अंधेरा ना हो, इसलिए प्रॉपर लाइटनिंग का भी अरेंजमेंट किया गया था। अब आते हैं टाउन प्लानिंग पर। टाउन प्लानिंग में आपको पढ़ना है कि जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो छोटे छोटे शहर थे वो किस तरीके से बनाए गए थे और कैसे ये डेवलप्ड थे। तो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विद अस टू हड़प्पा कल्चर इज़ द टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन। जो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिमाग में हड़प्पा कल्चर सुनते ही वो क्या है, टाउन प्लानिंग। यहाँ के जो गांव थे, मतलब जो शहर बनाए गए थे काफ़ी बढ़िया बनाए गए थे। एंड अर्बनाइजेशन मतलब इन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप करा हुआ था कि एक शहर में बदल रहे थे। और जहाँ के टाउन्स के नाम है वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सुतका गेंडर वर द बिल्ड इन सिमिलर प्लान, एक ही जगह पे बनाए गए थे, एक तरीके से बनाए गए थे, सिमिलर प्लान। टू द वेस्ट ऑफ ईच वॉज कीटाडेल बिल्ट ऑन द हाई प्लेटफॉर्म,
एक बड़ी सी दीवार यानी कि किटारल बनाई गई थी, जिसके ऊपर जो थे पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। वो मंदिर हो सकता है या आपकी ग्रेनरीज हो सकती हैं, ठीक है। और उसी के ठीक नीचे बिलो दिस केटरडेल वॉज द टाउन प्रॉपर, उसी के ठीक नीचे प्रॉपर शहर हुआ करते थे। एवरीवेयर द मेन स्ट्रीट्स कैन रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हर जगह पे जो सड़कें हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ थी। एंड द स्ट्रीट्स रन एट राइट एंगल्स, और जो गलियाँ थी वो राइट एंगल इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इस तरीके से गलियाँ बनाई गई थी। हाउसेज रेजिडेंशियल और अदर स्टूड्स बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, मतलब जैसे ये गलियाँ प्रॉपर ऐसे बनाई गई हैं तो इन दोनों तरफ घर बनाए गए थे। सड़क गलियों के प्रॉपर दोनों तरफ दोनों साइड्स घर हुआ करते थे। बोथ एट बोथ एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हाउस वर बिल्ट ऑफ क्लीन बल्ट बर्न्स ब्रिक्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो हड़प्पा कल्चर में जो हड़प्पा सभ्यता बनाई गई थी वहाँ के घर वो जली हुई भट्टी की ईंटों से बनाई गई थी। तो मोहनजोदड़ो भी ठीक इस तरीके से बनाया गया था। लेकिन एट द लोथल एंड कालीबंगन में जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे, जो घर थे, वर मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब जो धूप में सुखाई गई ईंटें हैं उनसे बनाई गई थी। द ड्रेन्स वेल्स एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म्स वर मेड ऑफ क्लीन ब्रिक बर्नड ब्रिक्स। लेकिन जो वहाँ पे ड्रेन नालियाँ थी, कुएँ थे और बाथिंग प्लेटफॉर्म्स जो बाथ नहाने के लिए बनाए गए थे वो आपके बर्न ब्रिक से बनाए गए थे, जली हुई ईंटों से बनाए गए थे। एंड एवरेज हाउसेज हैड बिसाइड्स किचन एंड बाथ, और हर घर में प्रॉपर उनसे लगा हुआ किचन और बाथरूम हुआ करता था। 4 to 6 लिविंग, 4 से 6 लिविंग रूम हुआ करते थे। बड़े बड़े घर हुआ करते थे जिनमें 30 रूम्स हुआ करते थे। सीढ़ियाँ होती थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा वैसे ही सेम, और सीढ़ियाँ होती थी जिससे हमें ये भी पता लगता है कि वो कम से कम 2 से 3 मंजिला बिल्डिंग्स बनाते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड वेल्स विद इन दैम, बहुत से घरों में कुएँ भी हुआ करते थे। एंड ड्रेनेज सिस्टम कैरीड द वेस्ट वाटर टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन टू द स्ट्रीट, और हर घर में ड्रेनेज सिस्टम भी था, प्रॉपर नालियाँ बनाई गई थी जिनसे जो घर का वेस्ट पानी था वो अंडरग्राउंड के थ्रू स्ट्रीट की जो मेन ड्रेनेज है वहाँ तक पहुँच सके। देयर वर ऑल्सो पब्लिक बाथ्स भी हुआ करते थे और कुएँ भी। द कवर्ड ड्रेन्स ऑफ स्ट्रीट्स हैड सोक पिट्स एंड मैनहोल्स ऑफ क्लियरिंग। देयर वर ऑल्सो अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग की भी प्रॉपर अरेंजमेंट थी, और साथ के साथ जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी और उनमें ईंटें ऐसी थी जो पानी को थोड़ा सोख सके, ताकि जो पानी है वो ज़मीन में भी जा सके, और जो सॉलिड वेस्ट होता था, जो भी कचरा होता था, उसको साफ़ कर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस करा वो पूरा पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी हिस्ट्री का पार्ट जो कि आपका वैदिक कल्चर, वो नेक्स्ट वीडियो में है।